फिल्म के शुरुआत में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें पति पत्नी और उनके दो बच्चे रॉजर और अमेलिया जो सभी अपने घर के गार्डन में बैठे थे कि तभी रॉजर की माँ रॉजर से उसका खिलौना लेकर अमेलिया को दे देती है और कहती है कि लड़के इस खिलौने से नहीं खेलते। जिसके बाद सभी घर के अंदर चले जाते हैं पर रॉजर बाहर ही रहता है। फिर तभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है और जब वो घर के पीछे जाकर देखता है तो वहाँ बेसमेंट के दरवाजे से एक डरावना काला साया बाहर निकलता है। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाती है। अगले सीन में हम रॉजर, उसकी बचपन की दोस्त जॉर्डन और उसकी गर्लफ्रेंड बेथ को देखते हैं जो तीनों रॉजर के घर से जा रहे होते हैं। दरअसल रॉजर के पिता की कल मृत्यु हो गई थी और जब वो 8 साल का था तो उसकी बहन अमेलिया की मृत्यु हो गई और फिर उसकी माँ जब वो 14 साल का था तब से गायब है। जिसके बाद रॉजर के पिता की सारी संपत्ति रॉजर की होगी, इसलिए उसे अब अपने खानदानी घर में रहना होगा। अब रात को जब जॉर्डन अमेलिया के कमरे में सोती है तो उसके कमरे के कोने से कोई काला साया निकलता है जिसे जॉर्डन देख नहीं पाती। अगले दिन रॉजर लॉयर से मिलने जाता है जो उसके पिता के दोस्त भी थे। वो उसे बताता है कि तुम्हारे पिता का फ्यूनरल सोमवार को सुबह है और डॉक्टर का कहना है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई और तुम्हारे पिता ने एक बार मुझसे कहा था कि उसने अमेलिया के कमरे में किसी अनजान चीज को देखा था और जब लास्ट टाइम उससे बात हुई थी तब भी वो बहुत घबराया हुआ था। दूसरी तरफ बेथ जब अमेलिया के कमरे के पास होती है तो उसके कमरे की डॉल अपने आप ही गिर जाती है और कमरे के अंदर जाते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है जिससे वो एकदम से घबरा जाती है। और रॉजर के घर आते ही बेथ उसे सारी बात बताती है जो अमेलिया के कमरे में हुआ, पर वो उसकी बात पर विश्वास ना करके वो उसे कहता है कि ये जरूर हवा के कारण हुआ होगा। अब रॉजर कमरा चेक करता है तो वहाँ उसे उसके पिता का फोन मिलता है जो टूट चुका था। फिर तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जब वो 14 साल का था। तब उसके पिता उससे कहते थे कि अब बस तुम दोनों ही बचे हो और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। जिसके बाद रॉजर फ्लैशबैक से बाहर आता है। अब रात को तीनों फोटो एल्बम देख ही रहे होते हैं जिसमें बेसमेंट की फोटो थी। उसे देखकर रॉजर को फिर से फ्लैशबैक आता है जब वो 8 साल का था, जब उसका पूरा परिवार बेसमेंट में फोटो खिंचवा रहा था कि तभी रॉजर को ऐसा लगा था कि उसके पीछे कोई है। अब फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद तीनों बेसमेंट में जाते हैं जहां उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें कोई इक्वेशन बना होता है। बेथ सवाल करती है कि ये क्या है, जिस पर रॉजर कहता है कि मुझे याद नहीं, पर माँ मुझे ये सारी चीजें सिखाया करती थी क्योंकि वो फिजिक्स की जीनियस थी। फिर रॉजर को वहाँ उसकी एक साइकेट्रिक रिपोर्ट मिलती है जब वो 8 साल का था, जो रिपोर्ट डॉक्टर कॉक्स ने लिखी थी। रॉजर अब कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है इन सब के बारे में। अब अगले दिन जब रॉजर नहा रहा होता है कि तभी उसके पीछे वही काला साया आता है जिसे देखकर वो एकदम घबरा कर वहाँ से बाहर आता है जहाँ उसे जॉर्डन दिखाई देती है। रॉजर उससे पूछता है कि क्या तुमने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा, पर जॉर्डन ना में ही जवाब देती है। अब कुछ समय बाद रॉजर अपनी रिपोर्ट पढ़ रहा होता है जिससे उसे पता चलता है कि ये रिपोर्ट पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया पर है, यानी कि रॉजर को बचपन में ऐसी चीजें दिखाई देती थी जो किसी और को नहीं दिखाई देती, जिससे वो बहुत डरा करता था। बेथ अब कहती कि तुम्हें डॉक्टर कॉस से मिलना चाहिए, शायद उनसे तुम्हें और जानकारी मिल सके। अब रात को जॉर्डन रॉजर से कहती है कि मुझे तुम्हारे पिता के लैपटॉप में कुछ पुरानी फाइल्स मिली है, पर एक फाइल उनके मरने से कुछ समय ही बनी थी जो लॉक है, यदि तुम चाहो तो मैं उसे खोल सकती हूँ। जिस पर रॉजर उसे कोशिश करने को कहता है। वहीं अगले दिन रॉजर डॉक्टर कॉस से मिलने उनके ऑफिस आता है जो उसे बताती कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें यहाँ लाया करते थे जब तुम 8 साल के थे, पर उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने तुम्हें यहाँ लाना बंद कर दिया। जिस पर रॉजर कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, जिस पर वो जवाब देते हैं कि उन सभी यादों को ब्लॉक किया गया था तुम्हें हिप्नोटाइज करके। डॉक्टर कॉक्स ये भी बताती है कि तुमने बचपन में एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया था जो अमेलिया के मरने के कुछ दिनों पहले उजागर हुआ, जिसके बाद अमेलिया की मृत्यु हो गई। इसलिए रॉजर अपनी सारी फाइल्स मांगता है, जिस पर डॉक्टर कॉक्स कहती है कि मैंने सारी फाइल्स तुम्हारे पिता को दे दी थी। जिसके बाद रॉजर वहाँ से चला जाता है। अब घर पहुंचकर तुरंत रॉजर बेसमेंट में फाइल्स ढूंढने लगता है और उसके साथ जॉर्डन भी होती है। रॉजर इन सब चीजों से परेशान होकर जॉर्डन को उल्टा सीधा कह देता है, जिसके कारण जॉर्डन वहाँ से चली जाती है। पर रॉजर को वहाँ उसके बचपन की पिन व्हील मिलती है जिसे लेकर वो जॉर्डन के पास आता है और उसे वो देकर जॉर्डन के कंधे पर हाथ रख के उससे माफी मांगता है जो भी उसने उसे बुरा भला कहा।
पर ये चीज दरअसल बेथ देख लेती है और वो वहाँ से अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगती है। अब रॉजर उसके कमरे में आकर सफाई देता है कि जो तुमने देखा वैसा कुछ नहीं था, जिस पर बेथ बहाना बनाती है कि मेरा एग्जाम है और मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, और फिर बेथ वहाँ से चली जाती है। अब रॉजर बेसमेंट में आकर जॉर्डन को बताता है कि बेथ आ चुकी है, जिसके बाद वो दोनों फिर से फाइल्स ढूंढने लगते हैं। जॉर्डन अब कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर कॉक्स झूठ कह रही है, बाकी सारी फाइल्स उसके ऑफिस में ही होगी। जिसके बाद दोनों डॉक्टर कॉक्स के ऑफिस जाने का तय करते हैं। जॉर्डन उनका दरवाजा हैक करके खोल लेती है और अंदर वो दोनों फाइल्स ढूंढने लगती है, जो उन्हें अंत में मिल भी जाती है। दूसरी तरफ बेथ अपने फ्रेंड के साथ फिर से रॉजर के घर आती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैंने शायद रॉजर को गलत समझा, जिसके कारण बेथ घर के अंदर आकर रॉजर और जॉर्डन को ढूंढने लगती है, पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता कि तभी वहाँ वही काला साया बेथ के सामने आ जाता है, जिससे डरकर बेथ भागने लगती है, पर वो काला साया बेथ को अपने साथ ले जाता है। अब रॉजर और जॉर्डन दोनों घर वापस लौटते हैं और रॉजर तुरंत फाइल पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि डॉक्टर कॉक्स ने अमेलिया के मरने से एक हफ्ते पहले उसके साथ भी एक सेशन लिया था। इसलिए अब अगले दिन रॉजर डॉक्टर कॉक्स से मिलने जाता है और अमेलिया की फाइल मांगता है, पर डॉक्टर कॉक्स झूठ कहती है कि मैंने सारी फाइल ऑजी को दे दी, जिस पर रॉजर कहता है कि ऑजी सिर्फ मेरी माँ मेरे पिता को कहती थी। जिसके बाद डॉक्टर कॉक्स रिवील करती है कि मैं और तुम्हारे पिता रिलेशनशिप में थे, पर मेरे पति को ये नहीं मालूम है। जो सुनकर रॉजर गुस्सा होकर कहता है कि मुझे अमेलिया की फाइल चाहिए, वरना मैं तुम्हारे पति को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। जिस पर कॉक्स कहती है कि मैंने उसे जला दिया, पर मुझे बस इतना याद है कि जब तुमने इमेजिनरी फ्रेंड को देखना शुरू किया, उसके बाद वो तुमसे ज्यादा तुम्हारी बहन को दिखाई देने लगा और वो उसके साथ खेलने भी लगी। और जब मैं अमेलिया से मिली तो अमेलिया ने मुझे उसका नाम डेबी बताया, जो उसके साथ खेलने आती थी। और फिर जब मैं अमेलिया से बात ही कर रही थी कि तभी डेबी वहां आ गई, जो एक गोस्ट थी, जिसे देखकर मैं एकदम घबरा गई। मैंने ये सब तुम्हारी माँ को बताया, पर उसने यकीन नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने तुम्हारा सेशन भी बंद करवा दिया। रॉजर अब कहता है कि मुझे फिर से हिप्नोटाइज करके सारी मेमोरी दिखाओ, जो डॉक्टर कॉक्स ऐसा ही करती है। और अब रॉजर भी हिप्नोटाइज होकर उस आत्मा को देख पाता है। फिर तभी उसे जॉर्डन फोन करके कहती है कि मैंने तुम्हारे पिता के लैपटॉप की फाइल अनलॉक कर दी है। इसलिए रॉजर तुरंत घर आकर उस फाइल को देखता है, जिसमें एक वीडियो थी। उस वीडियो में ऑसवर्ल्ड कहते हैं कि रॉजर, जो तुम बचपन में इमेजिनरी फ्रेंड को देखते थे, वो इमेजिनरी नहीं बल्कि वो रियल है, और मुझे भी वो हर जगह दिखाई दे रहा है। जिसके बाद वो ही काला साया ऑसवर्ल्ड पर हमला कर देता है। अब रात को रॉजर फिर से फ्लैशबैक देखता है, जिसमें उसकी माँ बोर्ड पर इक्वेशन लिख रही थी कि तभी उसे फिर से वही आत्मा दिखाई देती है। और अब फ्लैशबैक से बाहर आकर रॉजर और जॉर्डन दोनों बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ रॉजर कहता है कि मेरी माँ का बर्ताव पहले अच्छा नहीं था, पर अमेलिया की मृत्यु के बाद वो मेरा अच्छे से ख्याल रखने लगी, पर अचानक ही वो कहीं गायब भी हो गई। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें वो आत्मा ही कर रही है। उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब कुछ समय बाद रॉजर अकेले बेसमेंट में आकर अपनी माँ के लिखे हुए सारे इक्वेशन को एक पेज पर लिखता है और उसे सॉल्व करने की कोशिश भी करता है कि तभी वहाँ जॉर्डन आ जाती है, जो रॉजर से सवाल करती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि ये इक्वेशन इन सब चीजों से जुड़ा है। फिर रॉजर को ध्यान आता है कि उसने अपने पिता का फोन अमेलिया के कमरे में देखा था, जिसके बाद वो तुरंत अमेलिया के कमरे में जाता है, जहाँ उसे वही आत्मा दिखाई देती है, जो अब जॉर्डन को अपने साथ ले जाने लगती है। पर रॉजर उसे ऐन मौके पर बचा लेता है। रॉजर अब जॉर्डन को अपने पिता का फोन देकर कहता है कि शायद इसमें और भी वीडियो होगा, तुम इसे ऑन करने की कोशिश करो। जिसके बाद अगले दिन रॉजर फिर से इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश में लग जाता है, जिसे सॉल्व करने के बाद उसे पता चलता है कि इस इक्वेशन में एक मिस्टेक है, और वो उसे ठीक करके सॉल्व करता है। फिर वहीं जॉर्डन भी थी, जो भाग्य से ऑसवर्ल्ड के फोन के डेटा को लैपटॉप में डाल लेती है, जिसमें से उसे एक वीडियो मिलता है। रॉजर अब कहता है कि मेरी माँ ने जो फॉर्मूला बनाया उससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उनसे मिस्टेक कैसे हो गई। रॉजर अब एक शॉकिंग जानकारी शेयर करती है कि तुम्हारे पिता की फोन की वीडियो में उस आत्मा की क्लियर चित्र है, जो बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह दिखाई दे रही है। फिर तभी रॉजर को एक और फ्लैशबैक
फ्लैशबैक आता है जब वो 14 साल का था, जब उसकी माँ ने कहा था कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे पिता किसी के साथ रिलेशनशिप में है और मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया है, इसलिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जिसके बाद रॉजर अब सब समझ जाता है कि मेरी माँ ने टाइम ट्रैवल करने की कोशिश की पर एक मिस्टेक के कारण वो पास्ट और फ्यूचर में बस स्प्लिट हो गई। पर जॉर्डन कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, जिस पर रॉजर कहता है कि मेरी माँ जब मैं 14 साल का था तब गायब हुई और वो आत्मा मुझे जब मैं 8 साल का था तब दिखाई देने लगी थी और अब वो आत्मा अब भी दिखाई दे रही है जब मैं 20 साल का हो गया हूँ। यानी कि जो मशीन उन्होंने बनाया उस मशीन ने उन्हें 6 साल पहले यानी कि पीछे और 6 साल आगे यानी कि भविष्य में आधा आधा बांट दिया है, इसलिए अब वो दोनों जगह है। मेरी माँ ने टाइम ट्रैवल किया ताकि अमेलिया को बचा सके और इक्वेशन में मिस्टेक होने के कारण वो समय में जितना पीछे जा रही है उतना ही समय में आगे भी दिखाई दे रही है। वो दरअसल एक ही जिंदगी को 2 जगह जी रही है। अब रात के समय रॉजर जॉर्डन से कहता है कि जब उन्होंने मुझ पर हमला किया तो वो मुझे ऑसवर्ल्ड कह रही थी, यानी कि उन्हें लगता है कि मैं ऑसवर्ल्ड हूँ क्योंकि मेरे पिता मेरे जैसे ही दिखाई देते थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर हमला किया। मैं टाइम मशीन बनाकर उन्हें समय में पीछे भेज दूंगा। पर तभी रॉजर को फिर से फ्लैशबैक आता है जिसमें उसके पिता टाइम मशीन को एक बॉक्स में रख रहे थे, जिसके बाद उसकी माँ उस मशीन को निकालकर जोड़ने लगती है और रॉजर उन्हें कहता है कि आप टाइम मशीन बना रही हो तो मुझे यहाँ से 40 मिनट पहले जॉर्डन के घर भेज दो, क्योंकि उस समय हम मूवी देख रहे थे पर वो काम में बिजी थी और रॉजर के परेशान करने के कारण वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद रॉजर गुस्सा होकर इक्वेशन में मिस्टेक कर देता है। जिसके बाद अब फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद रॉजर तुरंत बेसमेंट में जाता है जहां उसे एक और फ्लैशबैक आता है कि जब वो 8 साल का था तब अमेलिया एक अलमारी पर चढ़कर रॉजर से कहती कि मेरी दोस्त डेबी कहाँ गई, वो नहीं आएगी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। जिस पर रॉजर कहता है कि वो जा चुकी है, अब वो नहीं आएगी, तुम प्लीज नीचे आ जाओ वरना गिरकर मारी जाओगी। जिसके बाद रॉजर फ्लैशबैक से बाहर आता है, यानी कि अमेलिया की मृत्यु अलमारी से कूद कर हुई। फ्लैशबैक से बाहर आकर रॉजर टाइम मशीन ढूंढने लगता है और वो उसे मिल भी जाती है, पर तभी उस पर वो आत्मा फिर से हमला कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ उसे बेथ का शव मिलता है जो देखकर रॉजर घबरा जाता है। जिसके बाद वो जॉर्डन से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। वो दोनों अब बाहर निकलकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। जिसके बाद रॉजर कहता है कि मैं कॉफी लेकर आता हूँ, पर वो वहाँ से घर आकर टाइम मशीन बनाने लगता है पर वो उससे चालू नहीं होती कि तभी जॉर्डन उसे फोन करके कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम कहाँ गए हो। रॉजर सफाई देता है कि मैंने सब कुछ ठीक किया है पर ये चालू ही नहीं हो रहा। जिस पर जॉर्डन कहती है कि तुम्हें पुराने वायर लगाने चाहिए जैसे तुम्हारे माँ ने लगाया था। अब जब रॉजर पुराने वायर लगाता है तो वो टाइम मशीन चालू हो जाती है। रॉजर अब टाइम मशीन को बैग में डाल लेता है और एक गन जिससे पोर्टल बनेगा उसे हाथ में पकड़कर आत्मा को ढूंढने लगता है। अब रॉजर वहाँ से घर के बाहर आता है जहाँ वही बेसमेंट का दरवाजा हिल रहा था जैसा उसने अपने बचपन में देखा था। पर तभी वहाँ से आत्मा निकलती है और रॉजर जमीन पर गन चलाकर उस आत्मा के साथ खुद भी समय में पीछे जाने लगता है। अब वहाँ उसे सारी चीजें दिखाई देती है जो उसके साथ हुई थी। वो अब उस समय में जाता है जब उसने इक्वेशन में मिस्टेक की थी, जहाँ उसे पुराने रॉजर दिखाई देता है जो मिस्टेक करके चला जाता है और अभी वाला रॉजर उसके जाने के बाद उस मिस्टेक को ठीक कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से दोबारा अपने समय में आ जाता है और इसी के साथ लूप को फिक्स करने के बाद ये मूवी एक मिक्स फीलिंग के साथ समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।